Okay, dear students. Yesterday we had started chapter 22, Democracy and Government. And today we will read about it. Next topic we will read today, Democracy. ठीक है, कल ई के सेक्शन को चांस मिला था, तो आज एफ के बच्चों को चांस मिलेगा रीडिंग के लिए. जितने बच्चे रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं फटाफट मैसेज भेज दो. आई विल गिव चांस टू देम फर्स्ट. ओके, आदिव्य अनम्यूट. आदिव्य start from democracy. Hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. हम लोग इस तीनों को अंडरलाइन किए थे ना. ओके ओके, ठीक है. पेज नंबर 183. पढ़ो पढ़ो आदिव्य. किस लाइन में बाबू? It expects involvement. Mm-hmm. 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 Okay. आदिव फिनिश्ड? पूरा हो गया? ओके, ठीक है ठीक है. नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी. लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन दिस. ओके, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग. मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है सबको? ओके ओके, ठीक है. तो हम लोग क्या देखते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इट्स अ वे ऑफ लिविंग. कैसे हम लोग रहते हैं, ये वे ऑफ लिविंग है. ये अपॉर्चुनिटी है हर एक के लिए कि वो किसी को भी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके. ठीक है. और साथ में
ओके, तो हम लोग क्या कर देख रहे थे कि हम लोग जो कॉन्शियसली हम लोग डेमोक्रेसी में प्रोटेक्ट करते हैं किसको, चाइल्ड, विमेन एंड इनफॉर्म को। इनफॉर्म, अंडरलाइन इनफॉर्म, इनफॉर्म का मतलब, इनफॉर्म का मतलब जो फिजिकली किसी तरह से प्रॉब्लम में हो, है ना। तो जैसे हैंडीकैप, तो इन्वॉल्वमेंट और साथ में डिसीजन मेकिंग में फैमिली के सारे मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अंडरलाइन दिस, इट एक्सपेक्ट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली और सोसाइटी इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और साथ ही हर एक इंडिविजुअल इक्वल अपॉर्चुनिटी शेयर करे, इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली। Underline this also. Last line, last word. Everyone can share equal freedom in, underline this. Everyone can share equal freedom in social, economic and political fields. ठीक है? ओके, जब conflicting interest हो, ठीक, जैसे कल हम लोग एग्जाम्पल देखे थे मिजोरम एंड आसाम का। जब कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो, दोनों स्टेट बोल रहा है कि ये एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है, तो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे एक्सट्रीम अप्रोच, जैसे गोली चल जाना, ये तो एक्सट्रीम अप्रोच हो गया ना, बहुत ज्यादा। अप्रोच को अंडरलाइन करो, एक्सट्रीम को अंडरलाइन करो, एक्सट्रीम अप्रोच। तो जहाँ पे एक्सट्रीम अप्रोच यूज किया गया, हार्मनी को, हार्मनी क्या है, उसके जगह, उसके बजाय एक्सट्रीम अप्रोच यूज करने के बजाय हार्मनी यानी सौहार्द कैसे लाया जा सकता है, जब टॉलरेंस हो एंड सेल्फ डिसिप्लिन हो, जो कि उस केस में नहीं दिखाई दिया। टॉलरेंस होता तो गोली नहीं चलती, सेल्फ डिसिप्लिन होता तो एक दूसरे पे हमला नहीं कर देते, क्योंकि दोनों ही एक ही कंट्री का पार्ट है ना, एक ही कंट्री का पार्ट है ना दोनों। आसाम भी इंडिया का ही स्टेट है एंड मिजोरम भी इंडिया का स्टेट है। तो एक्सट्रीम अप्रोच वहां पे अप्लाई किया गया, टॉलरेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन नहीं यूज किया गया वहां पे। ओके, अगर वो होता तो स्ट्राइक्स अ बैलेंस इन सोसाइटी, एक बैलेंस हो जाता, दोनों मिलजुल के बात करके इसको सॉल्व करते, इसके बजाय कि 5 पुलिस वालों की जान चली जाए, है ना। तो एक सोसाइटी में बैलेंस, ये एकदम करेंट एग्जाम्पल है इसका, एक्सट्रीम अप्रोच का, जहां पे टॉलरेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन यूज नहीं किया गया। क्लियर दिख रहा है? कल जाके तुम लोग न्यूज देखे थे क्या, न्यूज में देखे थे क्या, आसाम एंड मिजोरम का सर्च किए थे क्या गूगल पे? कितने लोग सर्च किए थे? देखा था? ओके ओके, तो उस टॉपिक को हम लोग इस टॉपिक से कोरिलेट कर सकते हैं ना। ओके, वेरी गुड, चलो ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो डिसीजन कैसे लिया जाए, कॉन्शियस, रीचिंग एट अ कॉन्शियस, अंडरलाइन करो, सेकेंड पैरा, रीचिंग एट अ कॉन्शियस कॉन्सेंसस, ठीक है, किसके व्यू को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि हर एक अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वोटिंग करा लेते हैं एंड मेजॉरिटी इज एक्सेप्टेड, लेकिन माइनॉरिटी, ओपिनियन ऑफ माइनॉरिटी इज ऑल्सो रिस्पेक्टेड, अंडरलाइन करो, लास्ट लाइन में है, मेजॉरिटी इज एक्सेप्टेड but the opinion of minority is also respected. Clear? ठीक है ना। यानी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग में फैमिली का हर एक मेंबर, सोसाइटी का हर एक मेंबर इन्वॉल्व हो, पार्टिसिपेट करे, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट किसी भेदभाव के, वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली तीनों एरिया में होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग अपना जो इशू है उसमें टॉलरेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन से एक सोसाइटी में बैलेंस ले आते हैं। इससे क्या होता है कि
जो इतनी सारी पॉपुलेशन है उसको एक कॉन्सेंसस के लिए, एक निर्णय पे पहुंचने के लिए वो अपना मत डालती है, तो उसमें मेजॉरिटी का ओपिनियन को माना जाता है, लेकिन माइनॉरिटी जो कम है उनके भी ओपिनियन को रिस्पेक्ट किया जाता है। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, क्या बाबू? हाँ चलो, अब हम लोग मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। कौन बताना चाहता है? मैसेज करो, कौन बताना चाहता है? ओके ठीक है, बताओ आदित्य, बताओ। चरम, वेरी गुड, सही है। दृष्टिकोण, अप्रोचेस यानी दृष्टिकोण, वेरी गुड, ठीक है। हार्मनी, हार्मनी, ओके। साक्षी वांट्स टू आंसर एंड सिद्धार्थ गुप्ता आल्सो, ठीक है। साक्षी एंड सिद्धार्थ गुप्ता, वेट। साक्षी, हाँ बोलो। सद्भाव, वेरी गुड। हार्मनी यानी सद्भाव, वेरी नाइस, ठीक है। सिद्धार्थ अनम्यूट एंड साक्षी, चलो बाबू नेक्स्ट बताओ। तुम बताओ मीनिंग किसका बताओगे? कॉन्सेंशस का बताओ। कॉन्सेंशस, साक्षी अनम्यूट, यस जल्दी बोलो। हम्म हम्म कॉन्सेंशस, कॉन्सेंशस, सहमति, वेरी गुड, ओके वेरी गुड, सहमति, ठीक है। एंड और कुछ है? नहीं, और सब क्लियर है ना? सहमति है, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। ओके, कौन कौन है? एफ का बच्चा फिर से मैसेज करो तो कौन कौन है? सृष्टि, सृष्टि अनम्यूट। सृष्टि, एफ के बच्चे फिर से मैसेज करो। फिर क्या बच्चे? हाँ कौन सा? माइनॉरिटी, मेजॉरिटी का मेजॉरिटी को अंडरलाइन करो एंड माइनॉरिटी को भी अंडरलाइन करो। ये मेजॉरिटी का अपोजिट है। बहुमत, बहुसंख्यक एंड अल्पसंख्यक, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। चलो बाकी लोग आप खुद को म्यूट करो, खुद को सारे बच्चे म्यूट कर लो। सृष्टि चलो पढ़ो। गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी, परसुएशन, अंडरलाइन, परसुएशन एंड कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज को भी अंडरलाइन करो। कोर्शन, underline this also. Mm-hmm. 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 ऑथोरिटेरियनिज्म, ऑथोरिटेरियनिज्म, 3 पार्ट में इसको अंडरलाइन करो एंड अंडरलाइन करो इसको। अथॉरिटेरियनिज्म, डिक्टेटरशिप, अंडरलाइन दिस ऑल्सो, डिक्टेटरशिप। इनकलकेट्स, अंडरलाइन। ओबेइंग, अंडरलाइन करो, ओबेइंग।
endeavors, underline, endeavors. ये अंडरलाइन कर दो, ये अंडरलाइन कर दो, ये चारों अंडरलाइन करो. पॉवर्टी, हंगर, इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट मेन कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी. ये चारों क्या है? मेन कॉज है इनइक्वालिटी का. हाँ, अंडरलाइन कर दो इसको सारे को. ओके. ओके, डिस्टिंक्ट को अंडरलाइन करो एंड अल्टीमेट, अल्टीमेट फर्स्ट लाइन में अल्टीमेट को अंडरलाइन करो. चलो, कौन मीनिंग बताएगा? मैसेज करो. नहीं बाबू, जो बताना चाहता है मैसेज करो. ओके, ऋतुराज एंड आश्चर्या. आश्चर्या अनम्यूट. आश्चर्या. सृष्टि अनम्यूट. चलो आश्चर्या बताओ, बताओ. ऊपर से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला वर्ड पर्सुएशन. पर्सुएशन एंड कॉम्प्रोमाइज, दो वर्ड तुम बताओगे, दो वर्ड. पर्सुएशन एंड कॉम्प्रोमाइज. ओके. किसका मतलब धर्म? नहीं, रॉन्ग बोल रहे हो. सृष्टि बोलो. परसुएशन एंड कॉम्प्रोमाइज. चैट में भी डाल सकते हो तुम लोग. अगर तुम लोग को आंसर मिल गया तो चैट में भी डाल सकते हो. परसुएशन. नहीं, यहाँ पे प्रोत्साहन नहीं होगा. यस. सिद्ध. समझौता. वेरी गुड. कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता. ठीक है. सिद्धार्थ अनम्यूट. चलो बताओ, कौन सा बताओगे? क्या? कोर्शन. कोर्शन का जबरदस्ती. हाँ ठीक है, दबाव, जबरदस्ती. ठीक है. बाबू. सबको म्यूट इसलिए किया गया क्योंकि तुम लोग को एक सिविक सेंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है कि अगर एक बोल रहा है तो बीच में दूसरे को नहीं बोलना है. हर एक की आवाज अगर ओवरलैप करेगी कैसे कोई किसी की आवाज सुनेगा? इसलिए तुम लोग को बोले थे जिसका मैसेज होगा उसका नाम लेंगे. चलो, तुम लोग सुन नहीं रहे थे, सबको म्यूट कर दिया गया. साक्षी अनम्यूट. साक्षी. चलो बोलो. बताओ. अनुमान. नहीं. पर्सुएशन का मीनिंग है एक तरह से दूसरे को मना लेना, तैयार कर लेना, अपनी बात को उससे मनवा लेना. हाँ. प्रोत्साहन, अपनी बात मानने के लिए किसी को रेडी करना, यहाँ पे सेंस है. मनाना, यहाँ पे मीनिंग लिखो, मनाना. अपनी बात किसी को समझा के मना लेना या उसको रेडी कर लेना. जैसे तुम लोग बहुत बार करते होगे,
मम्मी बोलती हो कि मैगी नहीं खाना है, ठीक है, तो तुम लोग रिक्वेस्ट करके मम्मी दे दो ना प्लीज, टेस्टी है, नहीं तो हम नहीं खाएंगे, कभी मनाते होगे अच्छे से, तो उसको बोलते हैं पर्सुएशन, यानी मनाना, समझाना, बुझाना, मनाना, है ना। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कोर्शन, हो गया जबरदस्ती, कोर्शन का मतलब हो गया जबरदस्ती। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अथॉरिटेरियनिज्म। प्रिशा तुम बताओ, प्रिशा अनम्यूट। अथॉरिटेरियनिज्म, आश्चर्य अनम्यूट। आश्चर्य, यस। अधिनायकवाद, वेरी गुड, जहां पे एक ही आदमी सारा डिसीजन ले। अधिनायकवाद, जहां पे कोई एक हीरो की तरह ट्रीट हो और वही बस सारा का सारा डिसीजन ले। वेरी गुड। आदिव्य अनम्यूट। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप क्या होगा? डिक्टेटरशिप, हाँ सेम, एक ही जैसा वर्ड है दोनों, अथॉरिटेरियनिज्म या डिक्टेटरशिप। क्या होगा? अधिनायक, ठीक है, ठीक है। ओके, जहां पे सिंपल सा मीनिंग है, जहां पे एक ही आदमी डिसीजन ले रहा हो, बाकी की बात ना सुनता हो। ओके, इनकलकेट्स, चलो बाकी को म्यूट कर रहे हैं, सृष्टि बताएगी। सृष्टि अनम्यूट। इनकलकेट्स, मन में बैठा लेना। आत्मसात, अपने अंदर, हाँ ठीक है, वही चीज है, आत्मसात, अपने अंदर, अपने अंदर बैठा लेना, आत्मसात बोलते हैं उसको, है ना। जैसे गुड हैबिट, अगर किसी को सुबह 5 बजे उठने की हैबिट है तो वो एकदम अर्ली उठेगा, है ना, तो आत्मसात। ओके, हाँ, पालन, वेरी गुड, वेरी गुड, जैसे आज्ञा पालन, ठीक है। ओके, इंडिएवर का कौन बताएगा? इशिका अनम्यूट। इशिका, इशिका अनम्यूट। चलो बताओ। यू आर नॉट रेडी, ठीक है। आशुतोष अनम्यूट। सिद्धार्थ अनम्यूट। सिद्धार्थ, इंडिएवर यानी प्रयास करना, वेरी गुड, प्रयास करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज अल्टीमेट। न्यासा अनम्यूट। परम, वेरी गुड, अल्टीमेट यानी परम। एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, यहाँ पे दूर नहीं होगा बाबू, दूसरा वर्ड होगा। सिद्धार्थ तुम बताओ, न्यासा तुम बताओ। अलग, अलग, हाँ अलग, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, अलग, जो बाकी से अलग हो, डिस्टिंक्ट, ठीक है। ओके, सो गोल्स, हाँ बताओ, बताओ। हम्म, हम्म,
वेरी गुड। इलिटरेसी मतलब निरक्षरता, जिसको अक्षर ज्ञान ना हो, निरक्षर है ना। यस नहीं, अनएजुकेटेड नहीं, नहीं, इलिटरेसी का मतलब अक्षर ज्ञान ना हो जिसके पास। मान लो कोई बच्चा 1-2 में पढ़ा और वो अक्षर ज्ञान उसके पास हो गया, तो वो इलिटरेट नहीं कहलाएगा क्योंकि वो लिख पढ़ सकता है। लेकिन एजुकेशन होता है जब पढ़ाई आगे शिक्षा ग्रहण करें, एजुकेटेड उसको बोलते हैं, है ना। ओके, तो गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जब मैम पढ़ाना शुरू कर देना तो बीच में बिल्कुल नहीं बोलना है। बोलने का चांस पहले मिल जाता है, तुम लोग को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। मोर देन 5 मिनट्स से पहले तुम ही लोग बोल रहे थे ना। जब हम एक्सप्लेन करना शुरू कर दे तो उसके बाद बीच में कोई नहीं बोलेगा। ओके, सो गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी। गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं 3 तरीका से, डिस्कशन, पर्सुएशन एंड कॉम्प्रोमाइज। पहले आपस में डिस्कशन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, ठीक। अपनी बातों को पर्सुएशन के थ्रू मनवाने की कोशिश करते हैं, यानी अपने व्यू को दूसरा मान जाए, इसके लिए उसको पर्सुएशन करते हैं, मनाते हैं, समझाते हैं। और उसके बाद मिलजुल के एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि ठीक है, कुछ बातें तुम्हारी सही है, कुछ बात हम मान लेते हैं। जैसे अगर मोबाइल खरीदना हो तो पापा बजट देखते हैं, ठीक है, भैया या दीदी अभी टॉप फीचर्स किस में है वो चीज देखते हैं, ठीक। दोनों का व्यू अलग अलग है। पापा बजट देखेंगे कि अभी ये बच्चा है, अभी इसको बहुत ज्यादा फीचर्स देने की जरूरत नहीं है, अभी वैसा मोबाइल दे दे जो कम में आ जाए और इसका काम चल जाए। लेकिन भैया या दीदी सोचते हैं कि नहीं, हमको और ज्यादा एडवांस फीचर चाहिए। अब दोनों के बीच में अब यहाँ डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, पहले डिस्कशन होगा, पापा अपना व्यू समझाएंगे, भैया दीदी अपना व्यू समझाएंगे या मम्मी अपना व्यू समझाएंगी, सारे मिलके डिस्कशन बातचीत करेंगे। और भैया दीदी मनाने की कोशिश करेंगे, पापा देखो ये ले लेने पे इसमें ये एडिशनल फीचर है, ये बैंक जाना नहीं पड़ेगा, ये काम हो जाएगा, यानी पर्सुएशन का काम चलता है। और उसके बाद मिलजुल के सब एक समझौता पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि अच्छा चलो, पापा बोलते हैं 12,000, भैया बोल रहे हैं 20,000, मिलजुल के बात होती है, अच्छा चलो 15-16,000 का ये मोबाइल ले लेते हैं। तो एक कॉम्प्रोमाइज हुआ दोनों के तरफ से, हुआ। तो डेमोक्रेसी में हमेशा डिसीजन इसी तरह लिए जाते हैं। क्या क्या चीज, पहले डिस्कशन, पर्सुएशन यानी अपनी बात को समझाना मनाना, एंड फिर कॉम्प्रोमाइज, हर एक अपने अपने तरफ से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके एक दूसरे समझौता कर लेते हैं कि अच्छा चलो ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से डेमोक्रेसी में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बजाय कोर्शन एंड वायलेंस। कोर्शन यानी जबरदस्ती और वायलेंस। यहीं पे कुछ फैमिली में जहाँ की बच्चों को मान लो उनका व्यू को केयर नहीं किए, पापा इरिटेट होके 2 थप्पड़ लगाएंगे बच्चे को, बोलेंगे चुपचाप हम जो मोबाइल दिला रहे हैं वही लो, नहीं तो हवा खाओ, है ना। तो ये कौन सा वे हो गया, ये वे हो गया कोर्शन एंड वायलेंस का। तो डेमोक्रेसी में एक ये नहीं चलता है, डेमोक्रेसी में हमेशा मिलजुल के डिसीजन पे पहुंचते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या देखते हैं हम लोग, ग्रेजुअल चेंज इन सोसाइटी होता है, जिसमें कि इंडिविजुअल को इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक। फिर है हार्मनी एंड बैलेंस हो सोसाइटी में, मेल जोल हो, सौहार्द हो, मिलजुल के लोग रहे सोसाइटी में, ये भी डेमोक्रेसी में होता है, का एम है, जरूरी है वो। फिर रूट आउट यानी निकाल देना, रूट को, जैसे घास का रूट को आउट कर दें, बाहर खींच के निकाल दें, वैसे ही
अथॉरिटेरियनिज्म या फिर डिक्टेटरशिप, इसको खींच के बाहर निकाल दे। यहाँ पे अगर पापा बिना पूछे कौन सा मोबाइल चाहिए, बिना डिस्कशन किए सिर्फ अपना डिसीजन लेते हैं, तो वो किस चीज का एग्जाम्पल हो गया? डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक, तो ऐसी चीजों को इसमें बाहर निकालते हैं, रूट आउट करते हैं डेमोक्रेसी से, उसको बाहर कर देते हैं। जैसे गवर्नमेंट भी जो डिसीजन लेती है, प्राइम मिनिस्टर अकेले तो डिसीजन नहीं लेते हैं ना, उनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, पार्लियामेंट है ना, जहाँ पे डिस्कशन होता है किसी भी लॉ को बनाने से पहले, है ना। तो फिर मिलजुल के सब बहस करते हैं, अपनी अपनी बात बताते हैं, फिर एक कॉम्प्रोमाइज होता है, फिर रूल फॉलो होता है, रूल बनता है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि एक ही आदमी बोलेगा नहीं हम जो कह रहे हैं वही होगा। सो अथॉरिटेरियन एंड डिक्टेटरशिप को रूट आउट करना, खींच के बाहर निकाल देना। डेमोक्रेसी में क्या है? हैबिट होती है, इनकलकेट्स, हम लोग में आत्मसात कर लेते हैं हैबिट किस चीज की? ओबे करने की। एंड किस चीज को ओबे करना? रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे अगर गवर्नमेंट रूल बनाई थी कि लॉकडाउन है, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा जब तक बहुत जरूरी नहीं हो, तो हम लोग घर में बैठे थे ना। गवर्नमेंट के ऑर्डर को हम लोग ओबे किए थे ना, माने थे ना। तुम लोग भी अभी जब गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि अभी छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तो तुम लोग अभी ओबे कर रहे हो ना रूल एंड रेगुलेशन को, घर से पढ़ रहे हो ना, है ना। तो डेमोक्रेसी में ये आत्मसात कर लेते हैं, इनकलकेट कर लेते हैं अपने अंदर कि रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे करना है, मानना है। फिर क्या है, इससे क्या होता है? डेमोक्रेसी की वजह से पीस, शांति रहती है सोसाइटी में, कंट्री में, परिवार में। अगर पापा थप्पड़ लगाने के बजाय डिस्कशन करके, बातचीत करके एक समझौता पे पहुंचे तो सब हैप्पी होंगे। वहीं पे जहां पे पापा थप्पड़ लगा दिए, पूरे घर का माहौल खराब हो जाएगा, पीस होगी क्या? उसके बाद बच्चा बोलेगा अपना मोबाइल अपने पास रखिए, हमको नहीं चाहिए, या अगर आ भी गया वो यूज भी कर रहा है तो वो अनहैप्पी होगा, यानी घर में पीसफुल एनवायरनमेंट तो नहीं होगा। ओके, उसके बाद क्या है? एंडेवर टू सॉल्व। हमारी जो प्रॉब्लम है सोसाइटी की, उसमें पॉवर्टी है, इलिटरेसी है यानी अशिक्षा जो है, भूख है यानी हंगर, एंड अनएम्प्लॉयमेंट है ना, बेरोजगारी। ये 4 प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और इसका रीजन ये है कि हमारा रिसोर्स को हम लोग स्ट्रेच करके फैला नहीं सकते है ना, ठीक है। तो लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है बेहिसाब। उतनी सारी पॉपुलेशन को हर एक को ऑब्वियस है, जब नंबर्स ज्यादा है तो रिसोर्स कम हो जाएंगे। तो ये सारे चीज को, ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इंडिएवर करना, प्रयास करना, ये भी डेमोक्रेसी का पार्ट है। ठीक, उसके बाद क्या है? अल्टीमेट गोल, यानी सबसे प्रथम गोल या सबसे ऊंचा गोल। ठीक है, अल्टीमेट गोल क्या है डेमोक्रेसी का? कि हर एक इंडिविजुअल जो है डिस्टिंक्ट है, अलग है, एंड सिग्निफिकेंट ह्यूमन बीइंग, अलग हो एक दूसरे से और सिग्निफिकेंट हो। अंडरलाइन करो दिस वर्ड को, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण। हर एक इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से अलग है और महत्वपूर्ण है। ये भी डेमोक्रेसी में हम लोग गोल्स में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक को बोले कि तुम बस सारे के सारे आज डॉक्टर ही बनो, इंजीनियर ही बनो, या फिर किसी एक एरिया में प्रोफेसर ही जाके बनो। हर एक इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाई करेगा और अलग अलग एरिया में जाके काम करेगा। सो दीज आर द गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन है क्या? चेक करो जल्दी चेक करो। इशिका कुछ बोल रही हो बाबू? इशिका, अनम्यूट योरसेल्फ। इशिका कहाँ है? ओके, इशिका अनम्यूट। कुछ बोल रही हो बाबू? ओके, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या? मैसेज करो जल्दी।
गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी, कोई क्वेश्चन है? महत्वपूर्ण, यस, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, है ना? सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, ठीक है? कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड?